सबसे पहले तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फार्मेसी एवं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संघर्ष एवं सफलता का संक्षिप्त इतिहास, ये हमारे उस बुक में, हमारे फार्मा ज्योति में डॉक्टर जेपी नायक जी, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे जनपद शाखा लखनऊ के, वर्तमान में कार्यरत हैं बाराबंकी में, उन्होंने इसको राइट डाउन किया है, उन्होंने लिखा है और बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। तो इसको हम क्रम से करेंगे, चूंकि बहुत बड़ा है, तो हम धीरे धीरे करके इसको लाते हैं आप लोगों के सामने। जैसा उन्होंने लिखा है उसी तरीके से मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कोई भी समाज या संगठन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर तभी हो सकता है जब उसे अपने समाज व संगठन के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। फार्मेसी चिकित्सा विभाग का एक बहुत अति महत्वपूर्ण विभाग है। फार्मेसी एवं डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संघ एवं सफलता का संक्षिप्त इतिहास जानना सभी फार्मासिस्ट बंधुओं को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी विधा एवं संगठन के इतिहास से पता चलता है कि हम कितने संघर्ष के बाद इस सफलता को पाए हैं। नायक जी लिखते हैं कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में फार्मेसी के जनक प्रोफेसर महादेवलाल सराफ, जिन्होंने सन 1932 में बीएचयू में फार्मास्यूटिकल शिक्षा का प्रारंभ किया और देश में प्रथम बी फार्मा पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1937 में किया, एवं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संस्थापक आजीवन महामंत्री स्वर्गीय राम जागर पांडे जी को सत सत नमन करता हूँ। ये हमारे नायक जी कहते हैं कि इसमें इस इतिहास को जानना आवश्यक है। उन्होंने कहा है, लिखा है कि भारत सरकार द्वारा 11 अगस्त 1930 को नियुक्त ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसकी रिपोर्ट 1931 में छपी थी, प्रकाशित रिपोर्ट के माध्यम से उस समय की फार्मेसी की दशा का आकलन किया जा सकता है। उसके बाद देश में प्रथम बी फार्मा उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में सन 1937 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1945 में फार्मेसी बिल लाया गया, जिसके 3 वर्ष बाद आगे चल करके फार्मेसी एक्ट 1948 का रूप लिया। इस एक्ट के तहत 1949 में पहली बार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। देश में फार्मेसी शिक्षा की स्थिति भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बेहतर हुई है। 1940 में एम फार्मा एवं फार्मेसी में पीएचडी 1945 में प्रारंभ हुआ। स्वाधीनता के बाद 1949 में फार्मेसी का प्रथम डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में 1962 में डी फार्मा जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में शुरुआत किया गया और आज के समय में फार्मेसी के क्षेत्र में प्रगति करते हुए डी फार्मा, बी फार्मा, फार्म डी, एम फार्मा, पीएचडी की शिक्षा मिल रही है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बारे में नायक जी लिखते हैं कि एसोसिएशन का गठन कुंभ मेले के पावन शुभ अवसर पर स्वर्गीय राम जागर पांडे तथा 1976 बैच एवं अन्य वरिष्ठ साथियों द्वारा किया गया, जिसे 1977-78 के साथियों द्वारा मजबूती प्रदान किया गया। इस संगठन का गठन जो है 1976 बैच और अन्य वरिष्ठ साथियों के द्वारा मिल करके किया गया है। इस संगठन के गठन से पहले फार्मेसी साथियों के साथ विभाग के अधिकारियों द्वारा बहुत सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। शायद पांडे जी व अन्य साथियों के मन में एक वाक्य बैठ गई थी कि अत्याचार करने वाले से बड़ा गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है। देश की आज़ादी के लिए हुए संघर्ष की तरह डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के कुछ क्रांतिकारियों के मन में जोश जागा और संगठन को एक सूत्र में पिरोने एवं संगठित करके आगे बढ़ने का विचार आया। 1976 में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन बनाने पर सहमति बनी और चिट्ठी पत्रों के माध्यम से अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आगे आए। उत्तर प्रदेश की माटी का प्रभाव है कि यहाँ के लोग किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करते हैं। वह यहाँ के लोगों के नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता रही है। सन 1976 में संघ के संस्थापक और सभी सदस्यों का मैं बार बार नमन करता हूँ। ये दिनांक 24/12/76 को स्वर्गीय रामजागर पांडे जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संघ को मान्यता मिली थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1412 मिला। ये पंजीकरण जब हुआ था तब का है। संघ का कार्यालय 22/134 वजीरगंज लखनऊ रखा गया और संघ के प्रथम कार्यकारिणी में कौन कौन लोग शामिल थे, ये नायक जी ने पूरी डिटेल इसमें दिया है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर AP तिवारी जी अध्यक्ष इलाहाबाद से थे, डॉक्टर रामजागर पांडे जी महामंत्री लखनऊ से थे, डॉक्टर RK वर्मा संयुक्त सचिव लखनऊ से थे,
डॉक्टर जीपीएन पांडे उपाध्यक्ष गोरखपुर से थे, डॉक्टर एस के तिवारी कोषाध्यक्ष लखनऊ से थे, डॉक्टर यूएन उपाध्याय संप्रेक्षक लखनऊ से थे। ये उस समय की कार्यकारिणी थी जो जब रजिस्ट्रेशन हुआ था संगठन का। उस समय आपस में संपर्क का एकमात्र साधन पत्राचार था और उस समय पांडे जी की एवं उनकी टीम ने प्रत्येक जनपदों में जाकर संगठन का गठन किया। जरा सोचिए उस समय की कठिन परिस्थितियों में किस तरह से संगठन को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में गठन किया गया होगा। साथियों, यह भी बताना उचित होगा कि डिप्लोमाधारी फार्मासिस्ट व अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट के मत उसमें भिन्न थे, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वह लोग आपके आंदोलन में शामिल हुए। तो जो है इन्होंने नायक जी ने एक विस्तृत अध्ययन करते हुए फार्मासिस्ट एसोसिएशन का इतिहास आप सभी के समक्ष रखा है। तो मैं एक इसके प्रथम पार्ट के रूप में अभी इसको आपको बता रहा हूँ। इसमें धीरे धीरे करके इसको और पार्ट में हम ले जाएंगे। इन्होंने सन 1977 का जिक्र किया है कि सन 1977 में प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी देसाई के लखनऊ आगमन पर प्रदर्शन करते हुए स्वर्गीय रामजगर पांडे के नेतृत्व में गिरफ्तारियां हुई थी उस समय। और उन गिरफ्तारियों के बारे में नायक जी कहते हैं कि 1978 में पुनः आंदोलन हुआ है और इसमें संघ के निर्देशों पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट छात्रों को 8 दिन के आमरण अनशन के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसी के साथ प्रदेश के अन्य साथी भी जेल गए, जिसमें 7 से 15 दिन तक जेल में रहना पड़ा। तत्कालीन मुख्यमंत्री उसमें माननीय राम नरेश यादव जी थे। उन्होंने मजबूर होकर के संघ से वार्ता किया और आंदोलन को समाप्त कराया। तो ये नायक जी ने 1978 के आंदोलन से डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के इतिहास को समझाने का प्रयास किया है। हम अगले इसके पार्ट में इसको और आगे समझेंगे कि कैसे कैसे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया है, हमारा इतिहास क्या रहा है। ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने इतिहास को जानिए। तो आगे के बारे में हम लोग फिर सेकेंड में चर्चा करेंगे इसी को, डिप्लोमा फार्मासिस्ट का इतिहास। तो आज की चर्चा यहाँ रोकते हुए सेकंड को आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।